दोस्तों गुड मोदी मॉर्निंग। क्या बात है, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। वेलकम वेलकम यू ऑल। क्या बात है दोस्तों, कहावत है, एक बहुत बढ़िया शेर है कि रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने क्या बोले अपना होश ही संभाला और मोदी केयर का नाम जाना। तो वैसे शख्सियत के साथ आज हम आपको अपने पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आज मिलवाने जा रहे हैं, जिनका एक बहुत लंबा इतिहास है। मुझे तो सर मोदी केयर में ज्यादा नहीं 4.5 साल हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि लगभग 20 साल के आसपास हो गए, 17-18 साल के आसपास हो गए। तो ऐसे व्यक्ति के पास इतना लंबा अनुभव है मोदी केयर का, और उन्होंने सब कुछ, मुझे जहां तक लगता है कि वो बिल्कुल उस वक्त तो एलिजिबल बैचलर भी नहीं बने थे, 18 साल के भी शायद नहीं थे, उसी वक्त उनकी लाइफ में मोदी केयर आ गया। और कैसे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए, किस तरीके से वो सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, वो सारी चीजें बड़ी करीब से आज आपके साथ वो शेयर करेंगे। हमें भी उत्सुकता है उनकी पूरी कहानी जानने की, और मुझे पता है आप सबको भी उत्सुकता हो रही होगी। तो हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे एक मोदी केयर के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग शहर से। जी हाँ दोस्तों, शहर का नाम है बेगूसराय, क्योंकि बेगूसराय की धरती ने सबसे पहले तो हमें हमारा स्पॉन्सर ही दिया बेगूसराय के, हमारे राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन बेगूसराय से। तो ये दो कपल भी बेगूसराय से हैं, और इन्होंने अपनी जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ाई हम सुनना चाहेंगे। वेलकम करना चाहते हैं बेगूसराय से दीपक सर एंड पूजा मैम को। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम यू बोथ। क्या बात है, क्या बात है। एवर स्माइलिंग, हमेशा स्माइल करते रहते हैं दीपक सर और मैम दोनों की एक बड़ी यही खास बात है। और जितने अच्छे ये बाई फेस हैं उतने ही अच्छे ये बाई हार्ट भी हैं। बहुत बढ़िया सर, वेलकम सर। आज आप लोगों दोनों को सुनने का मौका मिल रहा है, और वो आज सारी चीजें आज सारे लोग जानना चाहते हैं आपने जो पिछले कई सालों में फेस किए, और किस तरीके से वो बोलते हैं ना, वो जहाज कितना भी हिल रहा था, वो पक्षी जहाज के मकतूल पे पकड़ के बैठा था तो बैठा था। उसी प्रकार दीपक सर के साथ भी वही है कि मोदी केयर की नाव चाहे जितनी भी ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन उस मकतूल के पकड़ के ये हमेशा बैठे रहे और एक झंडा बुलंद करके रखे। वेलकम सर, बाय हार्ट वेलकम यू बोथ। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस प्लीज स्टार्ट। ये सबसे पहले मोदी केयर मॉर्निंग आप सभी लोगों को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। उन्होंने हम जैसे एक आम इंसान को, एक आम सर ईयरफोन आप ले लीजिए, और ईयरफोन आप ले लीजिए सर। हेलो दीपक सर। यस सर। हाँ माइक से बोलिए, आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है। अनूप गुप्ता ग्रीन टी शो में इन्होंने कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अपॉर्चुनिटी को आज हम लोग कुछ सीखने के लिए आपके साथ आए हैं। कुछ सिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। और आज समय को जया नहीं करते हुए आप सारे लोग मुझसे परिचित होंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है, रहने वाला बेगूसराय का हूँ, और ये हमारे साथ हमारी मिसेज पूजा जी है। हम लोगों का एक लंबा तजुर्बा रहा मोदी केयर के साथ। हम चाहेंगे आज के सेशन का शुरुआत मैडम करें, और ये शुरुआत करें कि हम लोगों ने मोदी केयर में कैसे शुरुआत किया, और फिर हम आपके साथ कुछ अपनी रूबरू होती हुई जीवन के दास्तान को आपसे शेयर करेंगे। हम चाहेंगे मैडम को वेलकम करना चाहेंगे, और मैडम के इस इवेंट का शुरुआत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे पूजा जी इस इवेंट को शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीपक सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग अनूप सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू मैम। प्रोग्राम शुरू करें सर? यस बिल्कुल। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा कुमारी है, जैसा कि सर ने बता दिया है। मैं बेगूसराय के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं अनूप सर प्रोग्राम में
मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मुझे तो मतलब जब पता चला कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी लोग तो देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि एपिसोड आता है, आज फलाने लोग का आना है, आज फलाने लोग का आना है। इसी तरह मैं भी इंतजार कर रही थी आज के दिन का कि आज मेरा आना है। इसके लिए मैं दिल से अनूप सर और अमृता मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं साथ में मैं मोदी केयर में समीर मोदी सर का थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जो इतना अच्छा बिजनेस का जन्म दिए, क्योंकि उन्होंने जन्म ही नहीं देते इस बिजनेस का तो आज पता नहीं हम कहीं और होते और आप लोग कहीं और होते। पता ही नहीं चलता इस भागम भाग जिंदगी में कि हम लोग एक दूसरे से कभी मिल भी पाते। इसलिए मैं समीर सर का दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ और मोदी केयर के पूरे मैनेजमेंट टीम को भी थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि समय समय पे बहुत सारी परेशानियां आती है, जैसा कि ने बताया 2003 से मोदी के हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, बोर्ड एग्जाम भी नहीं दी थी मैं जिस टाइम मोदी के मेरे घर आया था। तो मैं मैनेजमेंट टीम को भी थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने समय समय पे बहुत हम लोगों का सपोर्ट किया, खास करके संतोष सर, उनको मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि संतोष सर का मुझे कभी याद ही नहीं है कि कॉल करूँ दिन हो रात हो, कभी भी मतलब ऐसे मीडिया सेल्स मैनेजर ऐसे मैंने कभी देखा ही नहीं कि दिन रात कभी भी कॉल करूँ और कॉल पिक ना हो। इसलिए मैं दिल से संतोष सर का भी थैंक्स करती हूँ, अपने अपलाइन और डाउनलाइन का भी थैंक्स करती हूँ, जिनके बदौलत मैं आज इस जगह पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज अपना छोटा सा स्टोरी आप लोगों के पेश करती हूँ, क्योंकि स्टोरी तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बट समय को देखते हुए आप लोगों के समय को व्यर्थ नहीं करते हुए मैं एक छोटा सा स्टोरी अपना बताती हूँ। मोदी केयर मेरे घर में 2003 के फरवरी में आया। 2 फरवरी को मेरे पापा मोदी केयर ज्वाइन किए। और सबसे बड़ी बात है, मेरा जो ड्रीम था ना बचपन से, मैं पहले अपने फैमिली के बारे में बता लूं। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा दादी थी जो अब नहीं है, मेरे से 2 बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। कुल 8 लोगों का परिवार था हमारा, जिसमें से दादी तो अब रही नहीं, अब 7 लोगों का उधर परिवार था, जिसमें 2 बहन बड़ी थी और मैं 3rd नंबर पे आती थी। और मेरा जो सपना था बहुत बड़ा था, मतलब बचपन से ही मैं सपना देखती थी, कभी जॉब के लिए मैं सोची ही नहीं थी कि मुझे जॉब करना है। मैं हमेशा बिजनेस, क्योंकि पापा को देखती थी, मेरे दादाजी दादी पापा सारे लोग बिजनेस करते थे और मैं बिजनेस को ही फोकस करती थी। तो हमेशा सपना रहता था कि बिजनेस करूंगी। और मुझे एक चीज लगता था, अभी तो मुझे नहीं लगता, बट उस टाइम लगता था, मैं कभी अपने आप को लड़की समझती ही नहीं थी। मैं पापा का बेटा, हमेशा पापा के लिए मैं बेटा की तरह रहती थी, और पापा भी कभी ये नहीं फील कराया कि पापा का 4 बेटी है। पापा हमेशा जो मेरा भाई है उससे बढ़ के मेरे को मानते थे, बहुत प्यार देते थे, और कोई जान भी नहीं पाया था कि मैं लड़की हूँ। बचपन से लेके 9 क्लास तक मेरा ड्रेसअप लड़का का था, मेरा हेयर स्टाइल लड़का का था, मतलब कहीं से भी ये था ही नहीं कि लड़की हूँ। क्योंकि मैं देखती थी लड़की का क्या था ना, शादी हुई ससुराल चली गई, और मुझे हमेशा लड़का बनने का शौक था, क्योंकि लड़का को मैं फ्री देखती थी। अब तो आजादी औरतों को हो गया, लड़कियों को हो गया, बट उस टाइम में देखती थी कि लड़का होने से ना बहुत आजादी मिलती है। तो मेरा सब दिन से सपना था लड़का बन के रहने का, और पापा का बहुत सपोर्ट मिला। मैं बहुत छोटे उम्र से सपना देखते रही कि मुझे बिजनेस करना है। और मुझे याद है 12 साल की थी तभी से मैं बाइक ड्राइव करती हूँ। 12 साल की एज से मैं बाइक ड्राइव करती हूँ, और पापा का इतना सपोर्ट आता था कि मेरा पैर उस टाइम 4 व्हीलर के एक्सीलेटर पे नहीं जाता था, फिर भी पापा सिखाते थे। पापा एक गद्दा लगा देते थे सीट पे और 4 व्हीलर चलाने के लिए लेके चले जाते थे कि चलो तुमको 4 व्हीलर सिखाना है। तो मेरा सपना बचपन से ही बहुत बड़ा रहा। पापा मेरे बिजनेस करते थे, तो मुझे हमेशा था कि पापा के साथ बिजनेस करूं, क्योंकि मेरे से 2 बड़ी बहन थी, भाई भी मेरे से 4 साल छोटा था, पापा का सपोर्ट करने वाला घर में कोई नहीं था। मैं हमेशा पापा के साथ बिजनेस करती थी, पापा का बिल बनाना, क्योंकि उस टाइम तो ये डिजिटल लाइफ था नहीं, उस टाइम तो बिल भी हाथ से बनाना होता था, कॉपी और पेन पे बनाना होता था। तो पापा का जितना भी बिजनेस होता था सहरसा में पापा करते थे, सप्लाई का काम, तो सारा इनवॉइस बिल में खुद से बनाती थी। और मेरा बोली ना बचपन से ही था क्या बिजनेस करूं। इसी बीच 2 बहन का शादी हो गया, 2002 में बड़ी दी का और 2000 में बड़ी दी का, 2002 में सेकेंड दी का, 2003 के 2 फरवरी को मोदी के मेरे घर आया। और तब से बोलते हैं ना कि हमारे घर में चेंज
तो चेंज हो गया। पापा मेरे इतने एक्टिव थे कि 2003 के 2 फरवरी को ज्वाइन किए और 28 फरवरी को सिल्वर अचीव किए। उस टाइम का बिजनेस कुछ टफ होता था, जो भी पीछे लगभग 10 साल पीछे से हैं उनको पता होगा कि मोदी केयर पहले टफ होता था। शुरू करते थे और मंथ एंड करते-करते एक लेवल अचीव करने के बाद फिर आगे 1 तारीख को जीरो हो जाता था बिजनेस। उस टाइम में मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करते थे और मेरे पापा के साथ बिजनेस करती थी। हमेशा कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं रहा होगा कि मैं पापा के साथ मीटिंग अटेंड करने नहीं जाती थी। मुझे याद है सुरेखा मैम का प्रोग्राम था पटना में, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और बेगूसराय से मुझे 4 व्हीलर मिलना था और गांव से बाइक से आना था। मैं आज भी वो दिन याद आता है, बारिश हो रही थी, पापा बोले क्या करना है? बोले आप जैसे जाएंगे मैं भी जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी मैम का प्रोग्राम देखने के लिए। सच बताओ बारिश इतनी हो रही थी ना कि समझ में नहीं, मैं बोली कपड़ा तो भीग जाएगा चलेगा, बट सर गीला होने से तबीयत बिगड़ जाएगा। सर में एक वो प्लास्टिक निकाली, सर में डाली, बाइक पे बैठी, पापा के साथ बेगूसराय और उस प्रोग्राम को अटेंड की। टाइम पे एकदम, मतलब इतनी बारिश के बाद भी सुरेखा मैम का प्रोग्राम टाइम से पहुंची और उस प्रोग्राम में बहुत मजा आया और खास करके सुरेखा मैम से सब दिन मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला और जब भी मौका लगता है मैं उनका कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करती हूँ। तो इसी तरह मोदी के मेरे लाइफ में आया। उसके बाद पापा उस टाइम स्टार डायरेक्टर हुआ करते, स्टार डायरेक्टर होता था तो पापा स्टार डायरेक्टर भी अचीव किए। पापा का फर्स्ट फॉरेन टूर फरवरी 2004 में था, तो पापा का फर्स्ट फॉरेन टूर 2004 में था और उस टाइम आप लोग मतलब ये नहीं कर सकते हैं, मैं आज भी सोच के मेरे आंख में आंसू आ गया था क्योंकि पापा मेरे बीमार हो गए थे। दिसंबर लास्ट में पापा को हेपेटाइटिस बी हो गया था और हेपेटाइटिस बी में डॉक्टर भी बोल दिया था कि ये शख्स नहीं बचेगा। लेकिन पापा मेरे इतने हिम्मत वाले थे ना कि वो मेरे सामने में और मम्मी दोनों पटना में लेके गई थी, एडमिट थे पापा। तो पापा बोले तुम लोग हिम्मत रखोगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। और 8 फरवरी को फॉरेन टूर था 2004 में, शायद समथिंग, मतलब डेट एक दिन आगे पीछे हो सकता है। पापा मेरे को बोलते हैं पूजा आज रात छत पे चले जाना। पूछी किस लिए? बोले आज ऊपर से जो फ्लाइट जाएगी ना तो उसमें सोचना कि तुम्हारे पापा भी जा रहे हैं विदेश, क्योंकि पापा का टूर कंफर्म था, तबियत नहीं सही थी इसलिए नहीं गए। लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे, डॉक्टर 6 महीने का बेड रेस्ट दिया। 6 महीने के बाद पापा फिर से उठे और सेकेंड टूर पापा का 2004 में ही नवंबर में था। वहां के बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई। 2004 नवंबर में पापा का जो टूर था, उस टूर में पता नहीं मैं, अब पापा के लिए क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बस मेरी किस्मत बदल गई। आप पूछेंगे किस्मत कैसे बदल गई, तो 2004 में जो उस टूर में एक पापा के साथ फ्रेंड थे सचिन कुमार सिंह, सारे लोग जानते हैं, निपनिया से हैं। उन्होंने पापा से बोले, क्योंकि पापा तब तक बहुत लाइबिलिटीज में आ चुके थे, 25 से 30 लाख रुपए कर्ज हो चुका था। पापा के ऊपर लोड थे 2-2 लड़की, और समझ ही सकते लड़की के शादी में कितना खर्च आता है और जो जिंदगी और मौत से खेल के आए थे उनके लिए कितनी बड़ी बात थी। तो हम लोग उनको संजू अंकल बोलते हैं, तो संजू अंकल ने बोले कि दादा आप ऐसा करो पूजा की शादी करो। तो संजू अंकल का बात मान के पापा पूछे शादी तो करूंगा बट शादी करूंगा किससे, लड़का होना चाहिए। तो उन्होंने ही बताया था इनके बारे में, मैं इनको 2003 से ही देख रही थी, कोई भी प्रोग्राम में मोदी के प्रोग्राम में जाती थी, 2003 से ही मैं इनको देख रही थी, बट बात करने का कभी मौका नहीं लगा। लेकिन एक बार दिल में आया था कि इस लड़के से शादी होगी तो मना नहीं करूंगी, और वही बात हुआ। पापा वहां से विदेशी यात्रा से जब आए वापस, तो 29 नवंबर को मुझे पता चला, मम्मी बोली तुम्हारी शादी है। मैं मम्मी से थोड़ा सा बहस की, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम दे ही थी उस टाइम 2004 में, मैं तो बोर्ड एग्जाम दी थी। मैं बोली अभी तो शादी करना ही नहीं, दीदी लोग का कर दी, मैं तो कर दूंगी नहीं, मुझे कुछ करना है। तो मम्मी बोली क्या नहीं पापा बोल रहे हैं शादी कर लेने के लिए। तो फिर हम बोले ठीक है। फिर माँ मेरे को बताई इनके बारे में, तो मैं इसलिए चुप हो गई क्योंकि लड़का मैंने पहले से देख रखी थी कि लड़का सही है। चलो यहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं था कि मेरा मोदी के बिजनेस बंद होना था, इसीलिए कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। 2004 के दिसंबर में शादी हुई। मेरी शादी जिस फैमिली में हुई वो एक जमींदार फैमिली से थे। ये तो इनका तो माइंड ओपन था, चलो बिजनेस करना है साथ में करना है कोई नहीं, लेकिन एक जमींदार फैमिली में होता है कि घर की बहू घर के बाहर नहीं जाएगी। जब मैं उस घर में आई किसी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी कि घर से बहू नहीं जाएगी बाहर। फिर मैं
कुछ नहीं, मेरी आदत नहीं है किसी से कुछ बोलने का, इनसे भी नहीं बोली, आराम से जिंदगी चल रही थी। ये मोदी के कर रहे थे, घर से मैं सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो बोलते ना, एक अंदर जो बैठा होता है वो बैठने नहीं देता है। कुछ ना कुछ करते रहने का हमेशा मेरे दिल में था, और कभी मैं बैठने का सोची ही नहीं थी कि कभी मैं बैठ के समय बिताऊंगी। तो मैं इनका सपोर्ट घर से ही करती थी, कभी कभी मौका लगता था तो मीटिंग भी चली जाती थी। तो इसी तरह करते करते घर में छोटा बाबू भी आ गया, फिर भी मैं मोदी केयर को छोड़ी नहीं। लेकिन वो उतार चढ़ाव होता ना जिंदगी में, तो वही मेरे भी लाइफ में आया। मैं कुछ दिनों के लिए मोदी केयर से दूर हो गई, मैं उसको भूली नहीं। और मैं अभी भी गर्व से बोलती हूँ कि एक जो मतलब कॉस्मेटिक यूज का जो एज होता है ना, 15 साल के बाद, मैं पार्लर लाइन से भी हूँ, तो मैं किसी को भी बताती हूँ 15 साल, तो फर्स्ट जो हमारे फेस पे या हमारे बॉडी में जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज हुआ, वो फर्स्ट मोदी केयर था। और मुझे लगता है लगता नहीं, लास्ट भी मोदी केयर से ही होगा। मैंने आज तक मार्केट का कोई प्रोडक्ट हुआ ही नहीं। तो मोदी केयर को मैं भूली नहीं। थोड़े दिन के लिए वो बोलते ना, ट्रेन ट्रैक से अलग हो गई थी कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद बीच में पता चला कि मोदी केयर में बहुत सारे चेंजिंग आया है। तो उसी बीच में 2015 मार्च में रूम शिफ्ट कर ली मार्केट में, और हम दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि मतलब पूजा इसी बीच मोदी केयर आ गया। और उस टाइम हम जिस कंपनी में थे वहाँ भी 80,000 रुपये पर मंथ आता है, और 2015 में 80,000 रुपये मायने रख रहा था। ये नहीं कि छोटी इनकम थी जो मैं उसे छोड़ के कहीं और चली जाऊँ। लेकिन हम दोनों में बातचीत चल रहा था, ये पूछे मोदी केयर में आ रहा है ऑप्शन, क्या करे, वहां तो जीरो से शुरू करना होगा फिर से। तो एक बोलते ना, एक प्यार हो जाता है किसी चीज से, आप कितना भी उससे दूर रहो, एक प्यार जो हो जाता है ना। तो मैं बोली कोई नहीं, फिर से मोदी केयर करना है। तो ये बोले सोच लो, जीरो से शुरू करना है, यहाँ 80,000 आ रहा है, वहां तो जीरो से शुरू करना है। मैं बोली कोई नहीं, यहाँ 80,000 आ रहा है तो वहाँ 1 लाख से ज्यादा जाएगा। वो बोलते ना, कभी हिम्मत हारती ही नहीं थी मैं, हमेशा मेरे अंदर इतना हिम्मत था। उसी बीच मैं गांव गई हुई थी, और ये गए हुए थे वहाँ कलकत्ता, गए हुए थे सुब्रता सर से मिलने के लिए, और मेरे घर में चोरी हो गई, रूम पे चोरी हो गई। उसके बाद भी मतलब नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं आई घर में चोरी होने के बाद भी। कोई देख के ये नहीं बोल सकता था कि इसके घर में चोरी हुई है। एक दो लोग तो बोल भी दिए चोरी होता तो तुम्हारा चेहरा इतना चमक नहीं रहा होता। और सच बताओ, मुझे ना किसी चीज का खोने का गम नहीं है। सिर्फ मुझे गम उस टाइम में होता है, मेरा कोई भी साथी, मेरा कोई भी फैमिली मेंबर, सिर्फ वो बोलते हैं ना, वो नहीं जाना चाहिए कहीं, उनसे नहीं बिछड़ो। बाकी पैसा तो आते जाते रहता है, इसलिए हिम्मत ही नहीं हारती। उसके 2015 अगस्त फिर से मोदी के की शुरुआत हुई। बहुत सारा स्ट्रगल उसके बाद भी करना पड़ा, क्योंकि जब आप सक्सेस के लिए चलते हैं ना, तो बहुत सारा रुकावटें आती है। तो मेरी भी लाइफ में रुकावटें आ रही थी, लेकिन मैं बोली ना, मैं पापा की तरह कि ये काम करना है। तो उसी तरह मेरे लाइफ में एक गाड़ी तो मैं पहले ही ले ली थी, अल्टो 2011 में ही। उसके बाद मैं जब प्रोग्राम में जाती थी तो सारे लोग को देखती थी, बड़े बड़े गाड़ी से आते हैं, तो इनको बोलती थी अब मैं अल्टो से नहीं जाऊंगी। तो क्यों? बोले अल्टो से जाऊंगी नहीं, सब बड़े बड़े गाड़ी से आते हैं, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए। ये बोले गाड़ी कौन सी चाहिए? मैं बोली मुझे नहीं पता, मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इसी तरह से फिर मैं अल्टो चढ़ना छोड़ दी। एक होता है ना, एक जिद कि इस काम को करने के लिए कोई ना कोई वैसा ठोस कदम लेना पड़ता है। तो मैं बोली गाड़ी चढ़ूंगी, बाइक से चलूंगी, बट जब तक गाड़ी नहीं देंगे मैं चलूंगी ही नहीं। तो फिर इन्होंने 2018 में, सॉरी 2019 में क्रेटा गाड़ी गिफ्ट किए। गाड़ी मेरे ही नाम से है। जब ये फॉरेन टूर जा रहे थे, उससे ठीक एक दिन पहले मेरे घर फिर से गाड़ी आई। और अभी बोलते हैं ना, हमारा जिद हमेशा चलते रहता है। एक एक चीज की पूर्ति होती है, दूसरे चीज की शुरू हो जाती है। अभी हमारा डिमांड चल रहा है, मेरे को एक फ्लैट चाहिए। पटना में भी मेरा कॉल आते रहता है, संगना मोड़ के पास से भी फोन आया था, तो मैं बोली थी विजिट करने। मतलब ये पूछती भी है, अरे मेरे से पूछी नहीं। मैं बोली आप ही तो बोलते हैं मोदी केयर में क्या सिखाते हैं कि कोई भी चीज हासिल करना है तो देखना शुरू करो। तो मैं भी देखना शुरू कर दी हूँ। और 2021 में मेरा खुद का फ्लैट होगा। वो बेगूसराय होगा या पटना, ये अभी डिसाइड नहीं कर पाई, वो भी मैं आगे प्रोग्राम में आपको डिसाइड करके बता दूंगी।
तो इसी तरह हमारा मोदी केयर का लाइफ आगे चलते आ रहा है। और मोदी केयर में बोलते हैं ना, जितना मैं चाहती थी उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है। कुछ आप सपना देखते हैं, कुछ बिना देखे भी मिल जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है कि कुछ मैं सपना देखती हूँ, कुछ बिना देखे भी मिल जाता है। जैसे सारा कुछ तो सपना देख रही हूँ मैं, इनका सपना देखती नहीं थी लेकिन ये मिल गए, तो किस्मत वाली बात है ना कि मोदी केयर से ये मिल गए। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को अब यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि समय कम है, सर को भी कुछ समय देना है। तो इसलिए कि मैं अब आगे का सेशन सर को बोलती हूँ आगे बढ़ाने के लिए। फिर से मैं एक बार अनूप सर और अमृता मैम को थैंक्स बोलती हूँ, जो मुझे इस लायक समझे कि एक खास आदमी को आम आदमी बनाने का सोचे और इस एपिसोड में मुझे मौका दिए। इसके लिए दिल से थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू पूजा जी, आपने काफी अच्छे तरीके से सेशन किया। और सबसे पहले आज के पावर ग्रीन टी शो में हम थैंक्स करना चाहेंगे अनूप सर और अमृता मैडम का, जिन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया। दोस्तों, जैसा कि मैडम ने काफी अच्छे शब्दों में एक स्टोरी क्रिएट किया, मैं इन्होंने काफी कुछ परिचय दिया, बहुत सी चीजें शेयर किया। मैं बस छोटा सा स्टोरी के रूप में शेयर करना चाहूंगा। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता था। जीडी कॉलेज की पढ़ाई के साथ, यानी कॉलेज लाइफ और मोदी केयर मुझे साथ साथ था। और मोदी केयर मिलने की स्टोरी बहुत बेहतरीन रही। जिस शख्स ने मुझे मोदी केयर दिया, वो शख्स खाद बीज की दुकान चलाते थे। और मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे पास अच्छी खासी जमीनें थी, खेती बाड़ी दूसरे के द्वारा होता था। मेरे मन में आया क्यों ना कुछ नई तरीके की खेती की जाए और उससे कुछ फैमिली का इनकम और मजबूत होगा। मैंने पापा से जिद करके कुछ खेतों में सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया था। उस समय कॉर्पोरेशन के लिए लेबर बहुत ज्यादा हम लोगों के पास होते थे। मैं सब्जी को मंडी बेचने गया था और सब्जी बेचने के दरमियान उस दुकानदार ने मुझे इतना जिद किया कि आज आधे घंटे का समय दे दो। और मेरे लाइफ में फरवरी 2003 में ये बिजनेस मुझे एक छोटे से कमरे धर्मशाला में देखने का अवसर मिला। दोस्तों, मैं जब उस इवेंट को देख रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बस एक चीज समझ में आया, जब मैं रात में सोता था तो हवाई जहाज जब मेरे ऊपर से गुजरता था, लगता था चलो एक बार इस हवाई जहाज को छुआ जाए। उस समय काफी इन चीजों की वैल्यू हुआ करता था। मैं बचपन में साइकिल से लाइफ की शुरुआत किया। पापा के पास साइकिल ही था। मैं आस पड़ोस में जब किसी के पास बाइक देखता था तो इच्छा लगता था कि मेरे पास भी बाइक हो। बचपन से थोड़ा सा ड्रीमर था, सपना देखता था। जॉब की कभी कल्पना नहीं किया। हमेशा लगता था खुद की लाइफ पर खुद का विचाराधिकार हो। कभी किसी से कंपैरिजन नहीं किया, किसी दूसरे से तुलना नहीं किया, ये करना है। लेकिन हमेशा एक सोच था कि खुद का लाइफ खुद के शर्तों पर शुरू करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो समाज देश के लिए कर सके। मोदी केयर, समीर मोदी साहब ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हम जैसे आम लोगों को खास बनने का अवसर मिला। दोस्तों, शब्दों में थैंकफुल उस इंसान का जिस इंसान के द्वारा ये प्रेजेंटेशन हुआ। मिस्टर गौरी शंकर गुड्डू जी को फर्स्ट टाइम मैंने सुना था। सुनने के बाद मैं इस व्यापक बिजनेस की शुरुआत किया और एक ऐसा बिजनेस रहा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रही जो मेरे लाइफ में 180 डिग्री नहीं 380 डिग्री का चेंज लाया। दोस्तों, 380 डिग्री मैं इसलिए बोलता हूँ, ये व्यापार होने से पहले मैं एक किसान का बेटा था। इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया तो 66,000 करोड़ के बिजनेस ओनर का मैं बिजनेस पार्टनर बना। ये अपने आप में ग्रेटफुल थॉट था जो मुझे समझ में आया। और मैंने इस बिजनेस को उसी दिन सोच लिया, जब इतने बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगा है तो मैं इसे दिल से करूंगा। ढेर सारे उतार चढ़ाव आए दोस्तों, बिजनेस अप होता था, डाउन होता था, सब सीधी की गेम चलता रहा। क्योंकि आप जानते हैं मोदी केयर और पहले जो कुछ नेटवर्क कंपनियां हैं नाम वाली, उनका प्लान एक जैसा होता था। और आज मेरे पास कुछ सालों का अगर तजुर्बा है तो मैं आज जिनके द्वारा इस शो में आया हूँ,
इन लोगों के पास एक लंबा तजुर्बा है। ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिहार में खास करके एक माइलस्टोन दिए हैं। इन लोगों के पास तजुर्बा है और आज हमें ग्रेटफुल महसूस होता है कि हम अनूप सर, राजेश गुप्ता जी और अपने सारे अप्लायंस के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो एक बहुत बेहतरीन लीडर। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके बीच रिलेट करना चाहूंगा प्रोडक्ट से, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था मोदी केयर, उस समय ट्रेनिंग नहीं होता था, उस समय कोई कुछ बताने वाला नहीं होता था, उस समय 2 प्रोडक्ट आता था, एप्रिकॉट टी क्लेंजिंग जेल और फेयरनेस जेल। ये 2 क्रीम के रूप में था और एक एप्रिकॉट टी क्लेंजिंग जेल जो आज भी है, जिसे फेस वॉश के रूप में आप लोग जानते हैं। तो आप देखते हैं एप्रिकॉट और ये एलोवेरा जेल जो फ्रूट ऑफ द अर्थ के नाम से उस समय भी आता था। जब मुझे ये प्रोडक्ट मिला, जैसे तैसे इसकी जानकारी मिली और ये काफी रोमांचक चीजें हैं। एक घटना ने मेरे जीवन बदल दी दोस्तों। मैं अपने एक पड़ोसी जो मेरे अंकल थे, मैं उनके पास ये प्रोडक्ट देने गया। मैं बोला इसको लगा के चेहरे धोना, और ये जो एप्रिकॉट टी क्लेंजिंग जेल है, इससे चेहरे को लगाना, ये क्रीम है। और मेरे अप्लाई बताए थे जब किसी को कोई सामान तो अगले 48 से 72 घंटे में उनका फीडबैक लेगा। दोस्तों मैं उनसे 3-4 दिनों के बाद फीडबैक लेने गया कि अंकल जी कैसा लगा प्रोडक्ट। उन्होंने बोला देखो जब क्रीम लगा के चेहरा वॉश करते हैं बहुत सुंदर महसूस होता है, लेकिन जब क्रीम लगाते हैं वो जो तुमने लगाने के लिए दिया है उससे चेहरे में थोड़े दिन के बाद टाइटनेस होने लगता है, अच्छा नहीं फील होता है। मुझे लगा कि मैं कम उम्र का लड़का था, इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मुझे ठग लिया गया। मैंने सारा सामान समेटा। उस समय 90 दिन किट वापसी के लिए होता था। मैंने बोला ये सारा सामान वापस कर लीजिए, मुझे ऐसा व्यवसाय नहीं करना जहां पर लोगों के साथ चीट किया जाता है। तो सारे लोग हंसने लगे, बोले इतना जल्दी हुआ क्या, आप ये तो बताओ। दोस्तों मैंने बताया कि देखिए आपका ये क्रीम है और ये क्रीम लगाने के बाद अच्छा लगता है फेस वॉश करने के बाद, और ये क्रीम लगाने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगता, बताइए कौन सा बिजनेस है। तो लोगों ने हंसना शुरू किया। बताया आप तो यही तो गलती कर बैठे, ये चेहरा में लगाने का क्रीम था और ये चेहरा धोने का फेस वॉश था। मुझे इस दिन शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने सोच लिया जब तक किसी प्रोडक्ट को मैं यूज नहीं करूंगा, जब तक मैं किसी प्रोडक्ट को खुद फिर टच नहीं करूंगा, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। इसके बाद मेरे अप्लायंस ने बताए कि आपको इस बिजनेस में लिस्ट बनाना है। दोस्तों मैंने फर्स्ट डे 24 घंटे के अंदर 2734 लोगों का नाम लिख डाला। मैं उस समय इंटर का स्टूडेंट था। 2734 लोगों का नाम दिन रात एक करके लिखा। एक जुनून था, उन्होंने कहा जितना नाम लिखोगे उतना बड़ा पैसा कमाओगे। मैंने अपना सर्कल, पापा का सर्कल, सबको मिला के लिखना शुरू कर दिया। और जब मैंने लोगों के बीच इस बिजनेस को लेकर गया, किसी ने मजाक उड़ाना शुरू किया, किसी ने कहा बहुत अच्छा काम किया बेटा, पापा ने तुम्हें हॉस्टल लाइफ में पढ़ाया और तुम साबुन शैम्पू बेचोगे। तो जितनी लोग उतनी बातें। कोई लोग हमसे एक शॉप खरीद लेते थे और पापा को कहते थे बेटा तो साबुन शैम्पू बेचने का काम शुरू किया। लोग मजाक उड़ाते थे, घर में डांट पड़ता था, घर से छिप छिप के इस बिजनेस को करना शुरू किया। मैं लास्ट में एक तस्वीर शेयर करूंगा आपसे। मैं फिर साइकिल पापा के पास होता था, एक ही साइकिल से दोनों आदमी का काम चलता था। जैसे तैसे करके मैंने इस बिजनेस को आगे पढ़ाना शुरू किया। रोज चैलेंज जाता था, पापा को पसंद नहीं था, घर में काफी विरोध हो रहा था कि आप पढ़ाई की उम्र में ये क्या कर रहे हो, लोग बिरादरी में हंस रहे हैं, लोग सोसाइटी में मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मुझे इस बिजनेस का पावर समझ में आता था। मैंने दिल लगा के काम करना शुरू किया। कुछ समय के बाद बिजनेस अच्छा चलने भी लगा और इसी बीच लाइफ में कुछ घटनाएं हुई और उस घटनाओं के बाद मैं थोड़ा लवलिटी में चला गया, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा था और शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये दौर था 2007-8 का, बहुत बड़ा नुकसान हो गया
और लोगों ने कहा कि अब ये लड़का सब कुछ परिवार का डुबा देगा, ऐसा करिए कि इसकी जिम्मेदारी इसको दे दिया जाए। तो पापा ने कहा बेटा परिवार आपका बड़ा हो गया, आप 2 से 4 हो चुके हैं, तो आपको आपकी जिम्मेदारी खुद से उठाना है। हम लोग अभी आपको हेल्प नहीं कर सकते, आप अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाइए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। मोदी के पर भरोसा था दोस्तों, लेकिन मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कोई बैलेंस नहीं था। मेरे दोस्त सब पढ़ाई कर रहे थे। मैंने कुछ दोस्तों से बात किया, बोले देखो दोस्त मैं बिजनेस में तुम्हें मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई करवा रहे हैं। किसी को बैंकर्स बनना था, किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना था, कोई रेलवे में जाना चाह रहा था, कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने बिजनेस का ठाना। मैंने दिल लगा के काम करना शुरू किया। मैंने सोचा चलो खुद की जमी खुद की आसमां तैयार करते हैं। अब सोचना क्या, जब घर से चैलेंजेस मिला तो मैंने इस जिम्मेदारी को उठाया, शुरुआत किया। और 2008 में मेरे साथ कुछ लोग आए और ऐसे लाइफ में मतलब मोदी केयर ने फ्लाइंग की, मुझे पता नहीं चला कब मेरा बिजनेस हवा से बात करने लगा। और मैं 2 साल में मोदी केयर में मैं एक अच्छा खासा इनकम लेने लगा। 2009 में एक घटना घटी। मैं अपने एक अपलाइन के साथ बैठा हुआ था और उस समय मैं सिल्वर डायरेक्टर था। जो मोदी केयर में आज डायरेक्टर होता था वो हर महीना उतना वॉल्यूम करके होता था। मैं कुछ एडवाइस देना चाह रहा था तो मुझे एक चीज मिला कि 1-2 महीने सिल्वर क्या बन गए, आप इस व्यापार में आप अपने आप को इतने बड़े समझ रहे हो। जाओ पहले कुछ दिन इस बिजनेस को मेंटेन करो, फिर से आना एडवाइस देने हम लोगों के बीच। दोस्तों इतना बुरा लगा। और उस समय मोदी केयर में प्लान हुआ करता था, अगर 12 महीना कंटिन्यू सिल्वर को अगर आप मेंटेन करोगे तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कहलाओगे और 1 लाख रुपया कंपनी आपको अवार्ड के रूप में देती। मोदी केयर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और मैं आज एक छोटा सा चीज बताऊंगा। मोदी केयर साइकिल से शुरुआत किया, मोदी केयर से 4-4 बाइक्स ली, मोदी केयर से 2011 में हमने कार लिया। कुछ लोग हमसे 6 महीना पहले गाड़ी लिए और मैं आज जब अपनी गाड़ी का किलोमीटर देखता हूँ तो 33,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है। तो मैंने जब गाड़ियां ली तो गाड़ी को लगा के नहीं रखा। क्रेटा एक्सट्रीम गाड़ी थी और मैंने उस गाड़ी को अचीव किया। मैंने 2025 दिसंबर का गोल सेट किया हूँ कि 16 दिसंबर 2025 में रोल्स रॉयल भी लाऊंगा, जो मेरा एनिवर्सरी है, और अपने मैडम को वो एनिवर्सरी पर रोल्स रॉयल गिफ्ट करूं। और उस ओर मैं कदम बढ़ा चुका हूँ। एक्चुअली होता है ना, हमारे शहर में कहावत है कि भूत को पहचानिए मीत से। तो एक अच्छे मित्र के रूप में मिस्टर अनूप सर और अमृता मैम का पदार्पण हुआ, जिन लोगों ने मेरे ड्रीम्स को और बड़ा किया। मैं थोड़ा सा कभी कभी अपने पास्ट को लेके परेशान रहता था। तो एक बार अनूप सर से बात हुआ, अनूप सर ने एक छोटी सी लाइन बोली जो मुझे काफी पसंद आया। उन्होंने कहा दीपक जी, जो लोग आपको छोड़ कर गए, आप ऐसा माइलस्टोन खड़ा कीजिए, उन्हें पता लगे उस किस चीजों को, किस डायमंड को उन्होंने छोड़ा था, किस कोहिनूर को उन्होंने छोड़ा, ये आप भी कर सकते हैं। पास्ट में झांकना नहीं है, कुछ ऐसा फ्यूचर में बन के दिखाइए। मैंने उसी दिन ड्रीम सजाया और अगले 5 सालों में मैंने मोदी केयर से हर छोटे बड़े ड्रीम्स को एकत्रित किया हूँ। 2021 में 1 करोड़ प्लस का उसका छोटा सा आशियाना ले रहा हूँ। मेरे सपने बड़े हैं। मैं जो घर बनाऊंगा वो मोदी केयर का एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि मैं थोड़ा घर के प्रति बहुत संजीदा व्यक्ति हूँ। मैंने काफी ड्रीम्स बना रखा है मेरा घर कैसा होगा। जैसे सुरेखा मैडम का ड्रीम है 5,000 जीबीडी और 5,000 10 लाख इनकम वाले चिप वाले। सुरेखा मैडम का फोन आता है, आंखों में आंसू आ जाता है, वो पूछते हैं दीपक जीबीडी कब और 10 लाख का चेक कब। मैंने कमिट कर दिया और उस डेट पर मैं इन चीजों को लॉक करूंगा। मैंने अपने गोल्स को लॉक कर रखा हूं, उस दिन ये चीजें पूरा होगा।
तो सर ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, मैं थैंकफुल हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अपने सारे मेंटर्स का, सारे एम्प्लॉइंस का, जिन्होंने कदम टू कदम साथ दिया। हमारे ऑल एम्प्लॉइंस, खास करके गौरी शंकर गुड्डू जी, सचिन जी, SD सिंह साहब, ओपी उत्तम साहब, जिन्होंने मार्गदर्शन किया। और दोस्तों कहते हैं जब आपसे करने की जगह हो तो कायनात की साथ देती है। उस दौर में आचार्य जी, राजू जी साहब, पंडा ने सहारा दिया। आज जब लाइफ में बड़ी उड़ान के लिए प्लान कर रहा था तो राजेश गुप्ता जी से और अनूप सर से पटना में मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा दीपक जी बड़ा करो, और जहाँ जरूरत पड़े एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में आपके साथ हो। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज हमारे साथ के जितने लोग हैं, जितने युवा पीढ़ी है, लोग रोजगार की तलाश में है, और मैं आज लोगों के बीच एक क्रिएटर बन के हूँ। ये सबसे बड़ा पावर है नेटवर्क मार्केटिंग। अनूप जी जैसे एक ग्रेट पीपल, जो एक अच्छे खासे व्यवसायी है, जिनका एक अच्छा खासा सुदृढ़ व्यवसाय है, और उसके साथ जब ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग दिल से कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। आइए मिलकर एक नया इतिहास बनाते हैं, बिहार को 10 करोड़ नहीं 50 करोड़ के मिशन पर ले चलते हैं। क्योंकि हमारे और आपके बीच, मैं कहता हूँ अपलाइन नहीं है, वो दोस्त नहीं है। आप अनूप जी, राजेश जी, नवनीत जी, जितने बिगेस्ट अचीवर आपके बीच है, ये आपके और हमारे बीच एक दोस्त, एक भाई, एक मेंटर के रूप में इनका साथ पकड़िए। अपने अप्लायंस को कभी मत छोड़िए। अनूप सर का एक सबसे बेहतरीन सेशन मुझे लगता है अनूप सर के लाइफ का वो सबसे बेहतरीन सेशन है जब अनूप सर सब मिशन की बात करते हैं। दोस्तों मैं सब मिशन को बोल के इस इवेंट को अनूप सर के हैंड ओवर करूंगा, चूंकि 40 मिनट मुझे मिला था और 40 मिनट होने वाला है। अनूप सर का सब मिशन से मैंने काफी कुछ सीखा, और एक हमारे क्लाइंट्स ने एक सब मिशन का एक एग्जांपल दिया, और जो अनूप सर के सब मिशन से मैच करता है। इन्होंने जो सब मिशन छेड़ा है, मैं उस पर समर्पण पर एक बात करना चाहूंगा। जितने डाउनलाइन से लगभग अभी इस इवेंट में जो भी लोग, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, मैं उनके बीच एक छोटा सा लाइन कहना चाहूंगा। हम लोगों ने इतिहास में 2 घटनाएं सुना है, एक महाभारत और एक रामायण। महाभारत में जो अर्जुन थे, बहुत बड़े धुरंधर थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन सब मिशन में कमजोर थे। हमेशा वो अपने मेंटर अपलाइन, यानी उनके जो अपलाइन थे श्री कृष्ण, उनसे वो किंतु परंतु सवाल जैसे तैसे करते रहते थे। और एक रामायण में डाउनलाइन हुए, शिष्य हुए, जिनका नाम है हनुमान, जिनके अपलाइन थे, जिनके मेंटर थे श्री राम। कभी भी हनुमान ने श्री राम से किंतु परंतु जैसे प्रयोग नहीं किया। आज एक चीज देखिए, श्री राम से ज्यादा हर गली, हर चौराहे, हर घर में हनुमान व्याप्त है। अगर मुझे लाइफ में कुछ बनने का मौका मिला, मैंने अपने अप्लायंस को कमिट किया, मैं आज अनूप सर को भी कमिट करता हूँ कि मैं हनुमान बनना पसंद करूंगा। कभी भी अपने अप्लायंस, अपने मेंटर, अपने गुरु के साथ अप्लायन जो बोले सीधा अपने आप को समर्पण कर दीजिए, क्योंकि अप्लायन माँ बाप के धरती पर सबसे बड़ा शुभ चिंतक और हितैषी है हमारे। और खास करके इन लोगों का तो कोई जोड़ा ही नहीं। अनूप सर को मैं हमेशा विराट कोहली के नाम से जानता हूँ। जैसे विराट कोहली का कोई जोड़ा नहीं भारतीय क्रिकेट में, अनूप जी ने बिहार को एक नया माइलस्टोन दिया। मैं एक चीज कहूंगा, आज 10 करोड़ अगर बिहार है, ये सोचने का साहस किसी ने पैदा किया, उसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मैं दिल से आप लोगों को भी कहूंगा, दिल से ताली बजनी चाहिए अनूप एवं अमृता गुप्ता के लिए, जो दिल से बिहार को एक नया माइलस्टोन दिया। इनके के बाद बिहार, और हम सारे लोग अगर इनको साथ सबमिशन करते हैं, अपने नियरेस्ट अप्लाई के साथ सबमिशन करते हैं, समर्पण करते हैं अपने टीम के साथ, सोचिए हिंदुस्तान में
सिर्फ एक कंपनी होगा, एक नाम होगा, और वो होगा मोदी केयर, समीर मोदी आजादी प्लान। दूसरी किसी कंपनी में ऐसे स्वच्छंद लीडर नहीं है दोस्तों, जो दूसरे लोगों को, नेटवर्क कंपनी के अपने अलावा दूसरी टीमों को कोऑपरेट करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में होता है। टीम भावना से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ एक भावना, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ये सब मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज के बाद अपने अपलाइन के साथ अर्जुन न बने, हनुमान बने। हनुमान बनने का एक फायदा होगा, जब 2025 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की इतिहास लिखी जाएगी इस देश में, तो आप हनुमान की तरह हर घर, हर गली, हर चौराहे पर हम ही नजर आएंगे। तो आइए हम लोग हनुमान बनकर समीर मोदी साहब और अपने अपलाइन का हनुमान बनते हैं और हर घर तक मोदी केयर पहुंचाते हैं। बस एक छोटा सा आपके बीच एक एग्जाम्पल में रखना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते। मोदी केयर किस रूप में आपको मिला मुझे नहीं पता, मोदी केयर किस रूप में हमारे घर चलकर आया मुझे नहीं पता। मैं एक ही चीज कहूंगा, मोदी केयर में जिस रूप में मोदी केयर मिला, काफी से लोग कहते हैं कि मोदी केयर समझ में आए तब भी करो, नहीं समझ में आए तब भी करो। अगर मोदी केयर कर डाला, राकेश सिन्हा जी कहते हैं, तो को फिर से जिंदा डाला। तो आइए मोदी केयर के एक छोटी सी स्टोरी। एक पंडित जी थे दोस्तों, मैं ये स्टोरी अक्सर शेयर करता हूँ, सुरेखा मैडम से सीखा हूँ कि प्रोग्राम की इंड में एक छोटा सा स्टोरी रखो। मैं ये स्टोरी मेरे दिल का करीब है, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी देना चाहूंगा। संतोष रात्रे जी आप बहुत व्यक्ति हैं, तो आज एक एरिया मैनेजर भी है, एक दोस्त के रूप में काम कर रहे हैं। संतोष रात्रे जी के घर में पूजा हुआ। पूजा में कुछ ऐसे लोग थे जो मोदी केयर को जैसे लोग आते थे, इस स्टोरी को अच्छे से समझ सकेंगे। संतोष रात्रे एक पंडित को एक पाठा गिफ्ट किया, बकरी का बच्चा गिफ्ट किया। जब वो बकरी के बच्चे लेकर वो पंडित जी चले, काफी खुश थे कि आज घर में पार्टी होगी और आज हम लोग घर में इस पार्टी को मीट तैयार करेंगे और इससे घर में आज एक खुश पार्टी होगी, नॉनवेज पार्टी होगा। तो जब वो लेके चले तो 3 आदमी थे। इन्होंने देखा कि पंडित जी जो पाटा लेकर चले हैं, क्यों ना इस पाटे को लॉकडाउन में हम लोग मान लेते हैं और दोस्तों के बीच आज की पार्टी होगी। 3 लोग अलग अलग चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और जैसे पंडित जी निकलते हैं तो पहला व्यक्ति कहता है, प्रणाम प्रणाम पंडित जी। तो वो कहते हैं, खुश रहिए। तो आप ब्राह्मण देवता होके खाने पर ये कुत्ता का बच्चा लेके क्यों चल रहे हैं? पंडित जी ने उस बकरी के बच्चे को उतारा, उसे देखा, गौर से देखा, ठोक पीट किया। वो बोले, नहीं नहीं आप बेवकूफ बना रहे हो, ये तो बकरी का बच्चा है जो संतोष राउतरे जी ने मुझे दिया है अपने घर पूजा में। तो वो आगे बढ़ गए। फिर दूसरे चौराहे पर फिर से ये चौराहा मिलता है, फिर से वहां पर एक ठग खड़ा होता है और वो भी कहता है, प्रणाम पंडित जी। बोले, खुश रहिए। कि आप ब्राह्मण देवता इतने सुशिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, और ये कान्हा पर कुत्ता का बच्चा। वो फिर उतार कर देखते हैं और उन्हें डाउट फील होता है। उन्हें लगता है कि चलो जो मिल रहा है कुत्ता का बच्चा बोल रहा है। फिर उन्हें लगता है नहीं ये बेवकूफ बना रहा है। वो आगे बढ़ते हैं और बोरिंग रोड चौराहे की ओर जब बढ़ते हैं तो तीसरा ठग भी मिलता है लॉकडाउन के पीरियड में। वो बोलता है, प्रणाम पंडित जी। तो बोले, खुश रहिए। बोले, आप ब्राह्मण आदमी, ये कान्हा पर कुत्ता का बच्चा। पंडित जी का विश्वास टूट जाता और वो वहीं पर वो जो संतोष राउतरे जी के द्वारा जो गिफ्ट मिला था उसको वहीं पर पटक कर वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि संतोष जी ने, अनूप जी ने, गौरी शंकर जी ने, ओपी उत्तम साहब ने, समीर मोदी साहब ने जो दिया है मुझे, ये बकरी का बच्चा नहीं, ये कुत्ता का बच्चा, और मेरी आज भ्रष्ट हो जाएगी शिक्षा। और उन्होंने वहीं पर कुत्ते के बच्चे समझकर छोड़ दिया। दोस्तों, मोदी केयर आपको
अनूप जी और आपके जितने अप्लायंस हैं वो दिए हैं बकरी के बच्चे के रूप में। 3 ठग आपके भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। डाउट कभी पैदा मत करना दोस्तों, मोदी के डाउट का बिजनेस नहीं है। आज तो अनूप जी ने एक स्टोरी क्रिएट किया है अपना, जो इन्होंने कहा इनके जीवन से सीख लें और हम लोग मिलकर अब मोदी केयर नहीं करना है। मोदी केयर को हिंदुस्तान की मिट्टी में, जैसे देश में एक सिपाही को, एक राष्ट्रभक्त और एक फौजी को सम्मान मिलता है, हम लोग मोदी केयर इस रूप में करेंगे कि इस देश का एक एक नागरिक कहेगा अगर बेटा कुछ बनना है तो मोदी केरियन बनो। जब मैंने आज कोई बच्चा जब खड़ा हो तो लड़की का बाप अगर किसी के घर उन्हें देखने जाए बर के रूप में और उसे पता चले कि लड़का मोदी केरियन है, वो बिना इफ बट उसे अपना दामाद स्वीकार करे। कोई माँ उसे अपना बेटा कहते हुए गर्व महसूस करे कि मैं मोदी केरियन हूँ। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में। जीबीडी बनने पर, जीबीडी स्टोरी में कुछ और पुराने जख्मों के साथ, कुछ और पुराने यादों के साथ आपके बीच रूबरू होऊंगा। और मैं आज थैंक्सफुल हूँ मिस्टर अमृता एंड अमित गुप्ता सर का, राजेश सर का, और मैं दिल के काल से करीब हमारे दोस्त हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छा रूप में मानता हूँ। और बिहारी खुशबू उनसे मैंने सीखा है प्लान देने में। नवनीत जी का दिल से थैंक्स करता हूँ। नवनीत जी जब भी प्लान देते हैं उनका प्लान सीधा ब्लड में आता है, तो लगता है जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा बनता है। मोदी केयर उनके साथ वही चीजें हैं। और अनूप सर, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके पूरे टीम का। आपने जो बिहार में एक नई क्रांति छेड़ा, तो हम और आप मिलकर मिस्टर मोदी साहब के उस सपने को इस मिट्टी में इस कदर घुल मिल देंगे कि लोग इस मिट्टी को नमन करेंगे, इस मिट्टी को तिलक लगाएंगे। पूरी दुनिया जो मोदी केयर के रूप से दुनिया जाने, मोदी केयर के रूप से हिंदुस्तान को जाने, ऐसी पहचान बनाना है। क्योंकि 130 करोड़ आबादी का देश है और इस आबादी में मोदी केयर कितना बड़ा कर सकता है, यह अनूप सर ने एक बानगी दिया है। आज लाखों लोग अनूप सर ने मिलेनियर के रूप में जो सपना लिया है बनाने का, तो बिलेनियर भी बने मोदी केयर में। तो आइए आज के इस सेशन को हम अनूप सर के हैंड ओवर करते हैं। बस एक छोटा सा लाइन हुई, ये जो मिला है ये बकरी का बच्चा समझना है, बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, हनुमान बनना है। अर्जुन को मैं सलाम करता हूँ। अर्जुन बहुत ज्ञानी थे पर हनुमान में समर्पण था, तो हनुमान बनेंगे, पूरी दुनिया याद करेगी। क्योंकि अनूप सर ने कहा है कि 100 दिन ये हनुमान बने थे और राजेश सर के साथ समर्पण किया, तो आज बिहार में एक नाम है, वो अमृता एंड अनूप है। आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा। अनूप सर, आपने जो समय दिया, मैं पूरे मोदी के परिवार के तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, काफी समय मिला। थैंक यू, थैंक यू।